जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही बुराई होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS स्टडी सेंटर पर। यदि आप हिंदी विषय को लेकर के यूपी TGT की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप हिंदी विषय को लेकर के यूपी TGT की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में यूपी TGT हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हल करेंगे। ऐसे प्रैक्टिस सेट में 125 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, नभ में झटपट बाज लगे, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपत तनु व्याकुल नयन, लावक लेहो न रंच। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, भयानक रस। अगला प्रश्न देखते हैं, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक, बरछे पर उसको रोक दिया। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, वीर रस। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निश्चर हीन करहु मैं, भुज उठाए पनल कीन, सकल मुनहि के आगमन, जाय जाय सुख दीन। उपर्युक्त उदाहरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, वीर रस। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, मलिक मुहम्मद जैसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पद्मावत। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तथास्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रेखा चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। अगला प्रश्न दिया है, रीतिबद्ध कवि देव हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रसवादी। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मा राम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, देवदासी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न दिया है, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न दिया है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन। अगला प्रश्न देखते हैं, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जुर्राब। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, बुढ़िया। अगला प्रश्न दिया है, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजे। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, आशु कवि। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा। अगला प्रश्न देखते हैं,
कवि गंग का जन्म स्थान है? ऐसे प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी इटावा। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए द्वैत। अगला प्रश्न दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए रस सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सन्यासी किसकी कृति है? ऐसे प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? ऐसे प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी राही मासूम रजा। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? ऐसे प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अथातो घुम्मक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी यात्रा वृतांत। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी पल्लव। अब देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न दिया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंद गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार और वीरस प्रधान नाटक है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए मयंक मंजरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है? ऑप्शन सही हो जाएगा ए विज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं। बहिरंग का विलोम शब्द है? ऑप्शन सही हो जाएगा डी अंत रंग। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी गणाधिपति। अगला प्रश्न दिया है। सम सम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी समान मोच। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडितः आसने तिष्ठति का हिंदी में अनुवाद है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित आसन पर बैठा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुएं से पानी लाओ का संस्कृत में अनुवाद है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए कृपात जलम आनय। अब देखते हैं अगला प्रश्न। महाकाव्य कुमार संभवम कालिदास द्वारा रचित किस प्रकार की काव्य विधा है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए लघु त्रयी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहितम में समास है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए चतुर्थी तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं। जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न देखते हैं। पाड़ी च पादो च समस्त पद होगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी पाड़ी पादम। अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रपाणी का समास विग्रह होगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए चक्रम पाड़ो एस शाह। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नायिका में प्रकृति प्रत्यय है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए नी प्लस अनुबुल। अगला प्रश्न दिया है। पितृ प्लस ऋणाम में कौन सी संधि है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिमुनि व्याकरण में कौन नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए साकल्य। जिससे
रक्षा की जाए उसमें विभक्ति होती है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी पंचमी। अगला प्रश्न दिया है नमः यानी नमस्कार के योग में विभक्ति है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी चतुर्थी। अगला प्रश्न देखते हैं रोचते अच्छा लगता है इस अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी चतुर्थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न बोली किसकी इकाई है। ऐसे प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए भाषा की छोटी इकाई। अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न दिया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए जानकी मंगल। अगला प्रश्न दिया है आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा। अब देखते हैं अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ऐसे प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी। अब देखते हैं अगला प्रश्न हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी करुणालय। अगला प्रश्न देखते हैं विभाषा किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। अगला प्रश्न दिया है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए पाल प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। अब देखते हैं अगला प्रश्न 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए राजभाषा। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी 14 सितंबर। अगला प्रश्न दिया है पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी पैसाची से। अगला प्रश्न दिया है देवनागरी वर्णमाला में ऋ है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी स्वर। अब देखते हैं अगला प्रश्न भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी वर्ण। अब देखते हैं अगला प्रश्न भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित कथन किसका है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी केशव दास। अगला प्रश्न दिया है इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का नहीं है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी भाषा भूषण। अगला प्रश्न देखते हैं भाषा भूषण के रचनाकार हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए जसवंत सिंह। अब देखते हैं अगला प्रश्न इनमें से कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी अर्ध कथानक। अगला प्रश्न दिया है हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी कविवचन सुधा। अब देखते हैं अगला प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पन्हैया टूटी विसर गयो हरि नाम।
यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए कुंभन दास। अगला प्रश्न दिया है, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण काव्य धारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अबलो नसानी अब ना नसयो। तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी विनय पत्रिका। अगला प्रश्न दिया है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी रामाज्ञा प्रश्नावली। अगला प्रश्न देखते हैं, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए तुलसीदास को। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रज भाषा। अगला प्रश्न दिया है, कृताकृत का समास है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्त का सही अर्थ होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला प्रश्न दिया है, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी बना बनाया काम बिगाड़ देना। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए आलस। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी दही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लास। अगला प्रश्न देखते हैं, अपादान कारक युक्त वाक्यांश है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी पद से च्युत। अगला प्रश्न दिया है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी कायाकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं, निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास के स्त्री पात्र है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न देखते हैं, मित्रों मर जानी किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न देखते हैं, यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टांता रहती है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी वस्तु केंद्रित। अगला प्रश्न दिया है, सिख अमलदारी को उखाड़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी मैयादास की माड़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं, पंच पांडव रचित रास के रचयिता है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए शालिभद्र सूरि। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी डिंगल पिंगल। अगला प्रश्न देखते हैं, अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी खंड काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, सेद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए वज्र। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना
उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी अनन्वय। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम चुनिए। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए उपमा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी भ्रांतिमान। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी पात भरी शहरी, सकल सुत बारे बारे। अगला प्रश्न देखते हैं। वसुधा का गढ़ होगा। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी सगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी 13। अगला प्रश्न देखते हैं। समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह किसका कथन है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी वामन। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए नगेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। धूमिल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन सही हो जाएगा ए सुदामा पांडे। अगला प्रश्न दिया है। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए मुक्ति बोध। अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए आकाश दीप। अगला प्रश्न देखते हैं। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूं पुर को ताज डारो उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी सवैया। अगला प्रश्न देखते हैं। छप्पई में होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। अगला प्रश्न देखते हैं। पयोध का संधि विच्छेद होगा। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए पया प्लस धी। अगला प्रश्न देखते हैं। अतियुक्त शब्द में संधि है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी एड़ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी बाल प्लस उचित। अगला प्रश्न देखते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए पल पल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। लिपि की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी भाषा लिखने में। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी युग्मक ध्वनियाँ। अगला प्रश्न दिया है। कंठ तालव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी ए आय। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए ख छ ठ। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी क च प द। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस लालच लाल के, मुरले धरे लुकाए, सौह भरे बहुहन हंसे, दैन कहे नट जाए। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी श्रृंगार रस। अगला प्रश्न दिया है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी अनुभव। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।